मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 13 आर एनवायरनमेंट। इसमें हमने ये पूरे चैप्टर को 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हम स्टडी कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के बारे में आप पढ़ चुके थे। लिथोस्फीयर जो लैंड पार्ट है हमारे अर्थ का जो लैंड पार्ट है वो आपका लिथोस्फीयर है। वाटर वाला जो पार्ट है वो आपका हाइड्रोस्फीयर है। और एटमॉस्फेयर जिसमें सारी ऑक्सीजन और जो हम एटमॉस्फेयर जिससे अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है वो आपका एटमॉस्फेयर में आएगा। टाइप ऑफ वेस्ट आप पढ़ चुके थे। एक तो था बायोडिग्रेडेबल और एक था आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डीकम्पोजर थे वो डीकम्पोजर से आपका जो वेस्ट क्या होगा, जो आपके वेस्ट निकल रहा है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल था, जिसमें दोज वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय microorganisms are called biodegradable and those waste cannot be decomposed by microorganisms are called non-biodegradable. Plastics, metals, cans, thermocols are non-biodegradable and it's polluted our environment. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। गार्डन एक्वेरियम मैन मेड है और फॉरेस्ट पॉन्ड जो नेचुरल आपके इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम में क्या होता है, इंटररिएक्शन होती है बायोटिक और अबायोटिक अपनी फुलफिल करने के लिए इंटररिएक्शन करते हैं। किससे? उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपनी फुलफिल के लिए इंटररिएक्शन करते हैं एनवायरनमेंट से, वही आपका क्या है, इकोसिस्टम है। अबायोटिक फैक्टर्स में सन, लाइट्स, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड बायोटिक में प्लांट्स और एनिमल्स। तो उसके बाद हमने वेरियस ट्रॉपिकल लेवल पढ़े थे, जिसमें आपने प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ा था। प्रोड्यूसर्स क्या होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करता है, फूड फॉर्मेशन करता है। तो फूड फॉर्मेशन जो किया है उसको कौन यूज़ करते हैं, कंज्यूमर्स कर सकते हैं। अब ये कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर से फूड डिराइव करते हैं और क्या करते हैं, ये कैसे होते हैं, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स। ये अलग अलग फूड की चॉइस के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है। उसके बाद डिकम्पोजर हैं, जो वेस्ट होता है हमारे जो बॉडी का और जो डेथ हो जाती है प्लांट्स और एनिमल्स का, उसका डिकम्पोजर करने का काम डिकम्पोज करने का काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। उसके बाद हमने ट्रॉपिकल्स लेवल पढ़े थे, जिसमें प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद आपका है फूड चेन, वेब और पिरामिड। फूड चेन में बच्चे देखिए प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट्स हैं, प्रोड्यूसर्स प्लांट ये फूड फॉर्मेशन करते हैं, फूड बनाते हैं और फूड को कौन कंज्यूम करता है, जैसे कि ग्रास है, ग्रास को कौन कर रहा है कंज्यूम, ग्रास हॉपर को कौन कंज्यूम करता है, फ्रॉग, और फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है, स्नेक। तो प्लांट्स को कौन खा रहा है या कौन कंज्यूम करता है, ग्रास हॉपर को कौन करता है, फ्रॉग करता है, फ्रॉग को कौन कंज्यूम करता है, स्नेक कर सकता है। तो ये इस तरह की एक चेन बन जाती है। इस चेन को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फूड के लिए एक दूसरे का इंटरचेंज करना, इंटररिएक्ट करना फूड क्या कहलाता है, फूड चेन कहलाता है। अब इसी प्लांट्स को डियर करते हैं। डियर को कौन कंज्यूम करता है, टाइगर। इसके अलावा प्लांट्स को रैट भी कंज्यूम करते हैं। रैट को कौन कंज्यूम करता है, स्नेक, और स्नेक को वल्चर या ईगल। ओके, तो इस तरह से एक ही प्रोड्यूसर से बहुत सारी जो फूड चेन बन जाती है उसको बोलते हैं फूड वे। उसके बाद अब पिरामिड, इस तरह से ये एक पिरामिड फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें जो सबसे ज़्यादा होगा वो क्या है, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर उसके बाद होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर उसके बाद होता है टर्शरी कंज्यूमर। तो सबसे ज़्यादा कौन होता है, जब एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी। तो उसके बाद इस पिरामिड से ही 10% लॉ ऑफ एनर्जी का है। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में फूड फॉर्मेशन करते हैं, तो उनके पास सनलाइट का वो सिर्फ 1% ही एनर्जी अपने क्या रखते हैं, अपने प्लांट यूज़ करता है। बाकी
वो क्या करता है, प्लांट को जो भी खाते हैं वो एनर्जी उसमें चली जाती है। फूड रेडी करने में ओनली 1% एनर्जी का वो स्टोर करता है। ये एनर्जी किस में आ जाती है, प्राइमरी जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसमें आ जाती है, और उसमें 10% ही इस एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। बाकी जो एनर्जी वो लेता है वो उसके खुद के जो काम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, और वो हॉपिंग करता है फ्रॉग, अगर फ्रॉग ले रहा है तो वो अपने जो वर्क होते हैं उसमें वो एनर्जी को खो देता है। ओनली 10% एनर्जी ही उसकी बॉडी में होती है, और इस 10% एनर्जी को कौन लेता है, जैसे अगर ग्रास हॉपर ने ली तो ग्रास हॉपर को कंज्यूम कौन कर रहा है, फ्रॉग कर रहा है। तो फ्रॉग में वो 10% एनर्जी ही उसमें उसकी एक्टिविटी में के लिए उसको कितनी मिलती है, ओनली 10% एनर्जी ही मिलती है। तो फ्रॉग को अगर स्नेक कंज्यूम कर रहा है तो वो जितनी एनर्जी उसने कंज्यूम करी उसका 10% ही स्नेक को मिलता है, क्योंकि उसके डाइजेशन, रेस्पिरेशन और जो एनर्जी लॉस होता है 90% तो उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। तो इस तरह से जब एक ट्रॉपिकल लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिकल लेवल पे एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% तो वो अपने कामों में यूज़ कर लेता है, और सिर्फ 10% एनर्जी को ही वो रिड्यूस करता है। तो ये आपका फिर उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट आपका बायो एक्यूमुलेशन और या बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन बच्चों क्या होता है कि हम प्लांट्स हैं, प्लांट्स में हमने इंसेक्ट को मारने के लिए, उसमें जो कीड़ा लग जाता है इंसेक्ट को मारने के लिए क्या यूज़ किया, पेस्टिसाइड यूज़ किया पेस्ट को डालने के लिए। अब ये पेस्टिसाइड प्लांट के ऊपर भी रह जाता है, और उसके अलावा क्या हो जाता है, प्लांट्स कुछ एब्जॉर्ब भी कर लेती है। अब जब प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है तो अगर उसमें ग्रास हॉपर ने उसको खा लिया तो वो पेस्टिसाइड किस में जमा हो गया, अगर प्लांट में उसके के 3 मॉलिक्यूल्स थे तो वो 3 मॉलिक्यूल्स किस में चले गए, ग्रास हॉपर में चले गए। अब ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, अब वो अगर वो 3 या 4 फ्रॉग खाता है तो 3 जा 9 3 फ्रॉग, अगर उसने फ्रॉग ने अगर 3 ग्रास हॉपर खाए तो 3 अगर एक ग्रास हॉपर में 3 मॉलिक्यूल्स है तो पेस्टिसाइड का 9 मॉलिक्यूल्स, अगर 4 खाए तो 3 4 जा 12 मॉलिक्यूल्स किस में चले गए, फ्रॉग में चले गए। और फ्रॉग को स्नेक ने खाया, अगर स्नेक इसी तो 3 फ्रॉग खा लेता है या 4 फ्रॉग खा लेता है तो उसका 3 गुना, अगर 3 खाता है तो 27 मॉलिक्यूल्स का जहर उस स्नेक में चला जाता है। तो ये क्या होता है, एक स्पीशीज़ में अगर जा रहा है तो ये कहलाता है बायो एक्यूमुलेशन। और बायो मैग्निफिकेशन का मतलब है कि सभी लेवल में, जो एक लेवल से दूसरे लेवल में जब ये पेस्टिसाइड जाते हैं तो इसका लेवल बढ़ता जाता है, और इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। 8 पॉइंट है आपका डिप्लीकेशन ऑफ ओजोन। तो डिप्लीकेशन ओजोन में देखिए स्टूडेंट, ओजोन आपको बताइए एटमॉस्फेयर के क्या है, ऊपर की लेयर ओजोन है। पहले क्या था, ये जब एटमॉस्फेयर बना था तो ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट से रिएक्शन करके क्या बनाती है, O3 बनाती है। अब ये O3 हमारे सन की अल्ट्रावायलेट को अंदर नहीं आने देती, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अगर अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती है तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। तो ये जो ओजोन है ये क्या करती है, उन अल्ट्रावायलेट्स को रोकती है और एक प्रोटेक्टिव शील्ड हमारी अर्थ के चारों ओर बनाती है। तो ये डिप्लीकेशन ऑफ अर्थ का मतलब है कि हमारे जो हम बहुत सारे व्हीकल्स हैं उनमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, क्रूड ऑयल के जलने से, ये पेट्रोल, केरोसिन और ये यूज़ करते हैं तो उसके जलने से बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारी डिप्लीकेशन, उसमें ओजोन में क्या हो गया, बहुत जगह जगह छेद हो गए हैं जिससे अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या यूज़, CFC जो मेन है, CFC जो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसका कम से कम यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी ओजोन की लेयर बनी रहे और अल्ट्रावायलेट रेज से हम बचे रहें। 9th आपका मैनेजिंग ऑफ गार्बेज, जो आप पढ़ ही चुके हो कि गार्बेज क्या है, एक तो है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिज से क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे ख़त्म नहीं होता। तो ये हमें क्या कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। अगर ये सीवेज में चला गया तो सीवेज को रोक देता है जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर हो जाती है और बहुत सारी डिजीज़ भी हो जाती है। तो कम से कम ये डिग्रेडेबल ही नहीं होता तो ये क्या करता है, ब्लॉक हो जाता है, नालियों को ब्लॉक कर देता है, सीवेज को ब्लॉक कर देता है। और अगर एनिमल्स इसको खा लेते हैं तो उनकी डेथ भी, जैसे आपने सुना भी होगा कि अगर काऊ खा लेती है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उससे उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए और रिसाइकलिंग करना चाहिए जिससे हमारे गार्बेज का मैनेजमेंट हो सके। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, बुक में से हम इसको एक बार और देख लेते हैं। आज के लिए